नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के ओबरा प्रखंड के मनोरा गांव में हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज महामानव बुद्ध की 2588वां जन्मदिन है। इस अवसर पर हम सभी देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज जो मनोरा का जो स्थान बुद्ध स्थल है, हम उस वहाँ पर हैं और हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ जो बुद्ध स्थल है वो, और यहाँ पर आज यहाँ निवासियों के द्वारा आज बुद्ध की चर्चा रखा गया था और तमाम लोग यहाँ पर भी मौजूद हैं। हम चलते हैं और सबसे पहले हम बुद्ध जो स्थल है, बुद्ध का मंदिर है, जो कि यह इतिहास गवाह है। और यह इतिहास है कि यहाँ पर बुद्ध यहाँ पर आए थे भ्रमण करते समय और यहाँ पर रात्रि विश्राम भी किए थे, ऐसा इतिहास बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर यह जो बुद्ध स्थल है, जो प्राचीन यहाँ पर मंदिर है, तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर एक सभा का भी कार्यक्रम किया गया है। तो सबसे पहले हम बुद्ध प्रवेश कर रहे हैं और हम दिखाना चाहते हैं कि यह जो प्राचीन बुद्ध का मूर्ति है, इसे लोग यहाँ पहले क्या नाम से जानते थे, कैसे पूजा करते थे, आज हम तमाम सवालों का जवाब हम लेंगे यहाँ के निवासियों से। सबसे पहले हम आ गए हैं महामानव बुद्ध की यह प्रतिमा है, जो काफ़ी पुराना और काफ़ी आप देख सकते हैं कि प्राचीन पत्थरों से यह निर्मित है। और ये पूरी तरह से यहाँ पर जो किनारा है, आप देख सकते हैं कि हर तरह का यहाँ पर ये आकृति बना हुआ है। ये बुद्ध का ये प्राचीन काली जो है कि पत्थर, ये इससे यहाँ ये निर्मित है, ये प्राचीन है। ये तमाम जो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बहुत ही अच्छा जो है कि ये स्थल है, ये प्राचीन है। तो यहाँ हम तमाम लोगों से भी हम जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में जो यहाँ पर हैं, आज यहाँ पर बुद्ध जयंती के अवसर पर एक सभा का कार्यक्रम किया गया था, जो कि यहाँ पर बुद्ध की चर्चा हुई। तो हम तमाम लोग हैं यहाँ पर, हम जानने की कोशिश करते हैं, परिचय लेते हैं। सबसे पहले सर, क्या नाम हुआ आपका? राम प्रसाद से। यहीं के निवासी हैं? नहीं, कुरना डे। अच्छा, क्या आज जो बुद्ध जयंती है, आज यहाँ मनोरा में आप लोग एक सभा का कार्यक्रम किए, क्या कहना चाहेंगे? क्या लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि आज जो बुद्ध जयंती मनाया गया, यह एक इस देश के लिए, इस गांव के लिए बहुत गौरवशाली है कि बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ बोधि वृक्ष के, उनके जो 4 साथी थे आनंद वगैरह, और वो चले गए थे, तो बोध गया के बाद उन्हीं के खोज में वो निकले। और उसी क्रम में जैसा बताया जाता पहले वक्तव्यों में कि यहाँ उनका निवास हुआ था, ठहरे थे। और यहाँ प्राचीन पत्थरों में, काली पत्थरों में एक विशाल मूर्ति है, और 2 कई एक मुद्राएं में है, ध्यान मुद्रा में है, ज्ञान मुद्रा में है, उपदेश मुद्रा में है। तो हम ये आज जयंती मना करके ये बताना चाहते हैं लोगों को कि आज देश और दुनिया में जो अशांति है, उसका एक ही रास्ता है। बुद्ध के जो मार्ग थे, जो रास्ते थे, जो बुद्ध का जो ज्ञान था, पंचशील का जो उन्होंने जो उपदेश दिया, आज उसकी ज़रूरत है। बिना बुद्ध के ज्ञान के आज शांति नहीं मिल सकती है। और जब बुद्ध का विचार यहाँ पूरी तरह से फैला हुआ था, दुनिया को प्रभावित किया, और भारत उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, विश्व गुरु कहा जाता था। तो विश्व गुरु को ऐसे ही नहीं मान लेता है। यहाँ दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे, ऐसी विश्व गुरु नहीं था। ये देश में बहुत सारे विश्व, जिसमें 5-5 विश्वविद्यालय बिहार में ही चलता था,
नालंदा तक्षशिला वो पाकिस्तान में आज पड़ गया, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वदंतीपुरी, वल्लभी, इसमें 4-4 विश्वविद्यालय बिहार में ही थे। पूरा दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने आते थे और गौरवान्वित होते थे कि मैं भारत से पढ़ के आया हूँ। तो ये था बुद्ध के ज्ञान में, जब हम दुनिया का विश्व गुरु कहते थे। आज हम कोलंबिया में जाते हैं तो कहते हैं कोलंबिया से पढ़ के आए हैं। तो हम चाहते हैं इस गोष्ठी के माध्यम से, आज बुद्ध जयंती के माध्यम से हम लोगों में ये चेतना फैलाना चाहते हैं कि करुणा मैत्री का संदेश दीजिए और शिक्षा पर जोर दीजिए। जो आज शिक्षा की दुर्दशा हो रहा है उसको आगे बढ़ाया जाए। और हम पुनः, चूँकि यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ का जो प्रकृति बनावट है वो इतनी अच्छी है कि आज भी हम अगर बुद्ध के रास्ते पर चलें तो विश्व गुरु फिर से बन सकते हैं। चलिए, कुछ और भी हैं सर, आप अपना परिचय दीजिए। रामासी सिंह। आज विश्व में बुद्ध दिवस मनाया जा रहा है। जितना आज के दिन में विद्या और बुद्धि की ज़रूरत है, और जिसके पास बुद्धि और विद्या है वही सर्वशक्तिमान है, उतना ही ज़रूरत आज बुद्ध का है। और जिनके पास बुद्ध हैं या जो बुद्ध को अपनाएगा, आज के दिन में सर्वशक्तिमान वही आदमी रहेगा। इसलिए हम सभी को बुद्ध का मार्ग अपनाना बहुत ज़रूरी है और अपनाना चाहिए। मेरा नाम तो दीनानाथ महतो हुआ। इसी क्षेत्र के अयोध्या बीघा में घर हुआ। क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ आज हम लोग यहाँ बुद्ध स्थल है, यहाँ इसके विषय में क्या जानकारी है आपको? और ये जो यहाँ पर आज जो बुद्ध का मूर्ति, इनको पहले क्या करके पूजा किया जाता है, क्या संबोधित किया जाता था, क्या जानकारी था? यहाँ तो पहले लोग ऐसे सुनते आए हैं, जैसे हम लोग जब बच्चे थे उस समय से जी, कि बद्रू बाबा, बद्रू बाबा, बद्रू बाबा इनका नाम रखे हुए थे। बद्रू बाबा के नाम से यहाँ लोग जानते थे, बहुत बहुत प्रसिद्धि है। और आषाढ़ मास में अद्रा में यहाँ मेला भी लगता है। जनानी सब आती हैं, इनको खीर खिलाती हैं या प्रसाद चढ़ाती हैं। और उस समय से हम लोग धीरे धीरे, जब मैंने कि कुछ जानकारी प्राप्त हुआ महात्मा बुद्ध के बारे में, और तब हम लोग जाने कि ये बद्रू बाबा नहीं, महात्मा बुद्ध की मूर्ति है। और तब से हम लोग समय समय पर यहाँ जयंती मनाते आ रहे हैं। और आज उसी का एक क्रम है कि हम लोग आज इस जयंती में शामिल हैं। और फिर इसके संबंध में विशेष रूप से बैठक रखे हुए हैं हम लोग 9 जून को ना, 9 जून को विशेष रूप से इसकी बैठक होगी और कार्यक्रम आगे का तैयार। आपको संगम चैनल को आपको हमारे तरफ से बहुत ढेर सारी बुद्ध कामना, मंगल कामना। ये जो प्राचीन मूर्ति है, जब से मैं होश संभाला हूँ तब से, उस समय मेरा बगल के ही गांव में घर हुआ और बचपन में 1-2 बार मैं यहाँ आया भी हूँ। तो पूर्व में जो नवविवाहित जो कन्याएं थी, इनको बद्री बाबा नाम से जान करके, और हर आद्र पक्ष जो होता था उस पक्ष में आ करके यहाँ पूजा अर्चना करती थी। और किदवंती ये थी कि इनको कहा जाता था कि ये मौर सोने के पहन के आ रहे थे, जिसको डकैत लोग जो घेर लिया और जिसके कारण यहाँ पर वे पत्थर हो गए। तो ये बहुत तरह की किदवंतियाँ थी। बाद में इसको जब अध्ययन किया गया तो ये महामानव बुद्ध की मूर्ति स्थापित हुई और इसकी जांच किया गया तो ये 6ठी-7वीं शताब्दी की मूर्ति है। और तब से यहाँ के लोग बुद्ध के रूप में इसे जानने लगे। और मूर्ति कितना सुरक्षित है सर यहाँ पर? मूर्ति यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आप देख रहे होंगे, उसका फोटो देखिए कि उसको बहुत से खंडित किया गया है। अगल बगल में दूसरे बहुत तरह के मूर्ति को बैठा दिया गया है। तो इसको संरक्षण की ज़रूरत है। सरकार से भी मेरा निवेदन है कि इसको संरक्षित किया जाए। पुरातत्व विभाग से भी मेरा है कि पुरानी मंदिर है और इसको संरक्षण की ज़रूरत है, इस पर ध्यान दिया जाए सरकार की तरफ से, तभी ये जो है अवशेष बचेगा। अन्यथा इसको लोग बहुत जल्द मिटाने के प्रयास कर रहे हैं। चलिए,
तो बुद्ध को छुपाया गया, बुद्ध को दिखाया नहीं गया, इस वजह से बुद्ध की पहचान नहीं लोग कर पाते हैं कि अगर पास में अगर आपके बुद्ध भी हैं तो वो पहचान में नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि बुद्ध को छुपाया गया। सर क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रामेश्वर प्रसाद सिंह हुआ। क्या कहेंगे आज महामानव बुद्ध की आज महामानव बुद्ध के जयंती के समारोह में हम लोग उपस्थित हैं, आप भी आए हैं। संगम चैनल को धन्यवाद इसके लिए। लेकिन मेरा कहना है कि इनका नाम बद्रू बाबा, बद्री बाबा ये सब जो कहा गया है, ऐसे ही नालंदा में एक मूर्ति है जिसका तेलिया बाबा नाम है, लेकिन दरअसल वो महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है। उसी प्रकार से ये अभ्रंश शब्द लोगों ने जोड़ दिया। बुद्ध को बद्रू, बद्री, बुद्ध को तेलिया बाबा आदि कह करके निम्न कोटि का शब्द दे करके इनको ऐसा किया गया। आज इसमें सुधार की आवश्यकता है। हम आपसे एक अपेक्षा करेंगे कि जिस प्रकार से गया बोधि टेम्पल है, वहाँ जैसे डेंटिंग पेंटिंग हुआ है उतना न हो, लेकिन फिर भी इनका जीर्णोद्धार होना, संरक्षण होना चाहिए। मैं इसके लिए गया था, बोध गया, आज से बने 8-10 साल पहले जब मेरा रिसर्च चल रहा था तो उसमें जो है से मैं वहाँ ऑल ओवर वर्ल्ड के यूथ के सिक्योरिटी बुद्ध के टेम्पल के जो थे उनसे मैं कहा था, तो उनके आधार पर यहाँ कोरिया से कुछ लोग आए थे यहाँ पर देखभाल करने के लिए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। फिर भी एक सड़क मार्ग जोड़ा गया, इसको आने जाने के लिए कम्युनिकेशन दिया गया है। तो पहली बात यह है मेरा सुझाव कि बुद्ध की प्रतिमा जो आदर्श की प्रतिमा है, सत्य की प्रतिमा है, दया करुणा भूति की प्रतिमा है, इस प्रतिमा को जब हम सजा देंगे, आकर्षक बना देंगे, आकर्षित करने की बात आ जाएगी तो बहुत बेहतर होगा। इसके लिए इस बुद्ध के जो टूटी फूटी प्रतिमा है, अंगभंगू प्रतिमा है, तो अंगभंगू को इनको डेंटिंग पेंटिंग करके प्लास्टर और पेरिस से या जैसे हो वैसा करके डेंटिंग कलराइज कर दिया जाए। अब कलर करने के बाद इनको मंदिर के चारों बगल बाउंड्री सही से हो जाए, बुद्ध द्वार मंच बन जाए, है ना, और इसके एक मठ विहार के रूप में ये आवे, जिससे कि बाहरी विदेशी जितने भी बौद्ध के अनुयायी हैं आएँ और इसे सुरक्षित रखा जाए। और इसमें आपका माने योगदान हम अपेक्षित रखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह जो परिसर है, यह जो पीपल का पेड़ है भी है, ये भी एक ऐतिहासिक पीपल का पेड़ है। और यहाँ पर अब हम और भी परिसर से अवगत कराते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज इस तरह से यहाँ पर जो आयोजन हुआ, लोग यहाँ पर सुजाता खीर का भी यहाँ पर जो है कि व्यवस्था लोगों को खाने के लिए रखे गए हैं। आप देख सकते हैं कि यह सुजाता खीर का भी आज यहाँ पर प्रबंध किया गया, जो आज लोगों में के बीच में वितरण किया जा रहा है, इसे परोसा जा रहा है एक प्रसाद के रूप में जिसे कहा जा सकता है। तो ये तमाम जो आज यहाँ मनोरा गांव का जो इतिहास एक अलग ही पहचान है। ये तो आप लोगों को हम यही कहना चाहेंगे कि आप यहाँ पर ज़रूर एक बार आएँ और कम से कम आकर करके और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ का इतिहास। एक बहुत बुजुर्ग हमारे साथ में बाबा है। क्या नाम है बाबा आपका? नाम होगा जग नारायण। अच्छा, कहो बाबा, आज बुद्ध का जयंती है, उनको बुद्ध को जानते हैं? हाँ जानते हैं, हम नहीं जानते नहीं। हाँ जानते हैं। अच्छा, क्या जानते हैं उनके विषय? बुद्ध भगवान के यहाँ पर आए थे, यहाँ स्थान लिए हैं, यहाँ से फिर सारनाथ चले गए हैं। यहाँ हम वही गण से हम लोग जानते हैं, उनका पूजा अर्चना जो बनता है हम लोग करते हैं। उनका विचार को बढ़ाना, हाँ विचार को बढ़ाना है, उनके शिक्षा को हम लोग को ग्रहण करना है। चलिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में यहाँ मनोरा के तमाम यहाँ पर आसपास के लोग थे जो आज बुद्ध के विषय में जानकारी दे रहे थे।